कि पर प्रभु हमको अवसर देता है और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और जब भाई हमारे आचार्य तिवारी जी ने मुझसे निवेदन किया तो मैंने सोचा कि मैं मना कर देती हूँ। फिर मुझे एक वचन ध्यान आया कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो मैंने कहा कि जब संसार को हम समय दे सकते हैं तो प्रभु को समय क्यों न दें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, ये समय प्रभु ने हमको दिया है। और जब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये दिन जो हमारे हैं ये लेंट के दिन चल रहे हैं और आप लोग सबको पता है कि उपवास काल चल रहा है और ये उपवास काल का आज जो है ये 21वां दिन है। 21वां दिन आज लेंट का है, उपवास काल का है। और ये उपवास काल के बारे में ये जो है भस्म बुधवार से शुरू होता है। अक्सर इस बात को स्मरण किया जाता है कि धूल को धूल, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख। जो मिट्टी है वो वापस मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो हम जानते हैं कि ये जो लेंट पर्व है ये भस्म बुधवार से शुरू होता है। उसके बाद गुड फ्राइडे आता है जिसमें यीशु की क्रूस पर मृत्यु होती है और हम 7 वाणियों पर मनन करते हैं। और अंत में इस पूरे लैंड पर्व के अंत में ईस्टर संडे आता है जिसको कि हम पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, जब यीशु जी उठे थे। कब्र को खाली कर दिया था उन्होंने और वो जी उठे थे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले भस्म बुधवार आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है और उसके और अंत में ईस्टर संडे आता है जब यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। जबकि जब हम सामान्य जीवन में देखते हैं तो इसका बिल्कुल ठीक विपरीत होता है कि इंसान सबसे पहले जीवित होता है, मतलब जन्म लेता है या पैदा होता है। उसके बाद इंसान मरता है और उसके बाद फिर वो राख में बदल जाता है। तो और जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं तो पहले भस्म अर्थात राख, फिर मृत्यु और उसके बाद जीवन। तो अक्सर संसार में लोग कहते हैं कि जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है वो मरेगा, जो भी पैदा होगा वो मरेगा और उसके आगे उनको कुछ भी नहीं मालूम है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम आत्मिकता में आते हैं तो हम एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब जब संसार के लोग कहते हैं कि जो जो जन्म लेगा वो मरेगा, हम ये कहते हैं जो मरेगा वो जी उठेगा। यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा कि जो कोई जीवता और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो हम संसार से ऊपर चलते हैं। जब संसार कहता है जो जन्म लेगा वो मरेगा, हम कहते हैं जो मरेगा वो जीवित होगा। तो प्रियो, यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हमारा भी पुनरुत्थान होता है। जैसे यीशु का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान होता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दो शब्द हैं, पुनर्जन्म और पुनरुत्थान। तो पुनर्जन्म एक तो होता नहीं है और कई ऐसे केसेस हम लोग टीवी में या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कोई बालक पैदा हुआ और वो ऐसा कहता है कि मैं इसका फलाने का दादा हूँ और ऐसा हूँ। तो ये बातें, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, परंतु ऐसा होता नहीं है। पर अगर अगर पुनर्जन्म होता भी, मतलब अगर एक व्यक्ति जो है वो 50 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो रही है और अगर वो व्यक्ति फिर से बच्चे के रूप में, बालक के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले ले तो कितना ज्यादा दुखदाई होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग फिर से पहली कक्षा से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, तो क्या आप लोग फिर से पहली कक्षा से पढ़ना शुरू करना चाहेंगे? मैं तो कम से कम नहीं चाहूंगी कि मैं फिर से पूरा पहली कक्षा से पढूं। तो ये होता है कि पुनर्जन्म अगर होता भी तो वो काफी दुखदाई होता, क्योंकि इतना कष्ट झेल कर तो हम इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। पर पुनरुत्थान जो होता है वो बहुत ही आनंदमय होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु जिस उम्र में होती है
उसी उम्र में वो जी उठता है, उसी उम्र में वो जी उठता है। और यीशु का भी पुनरुत्थान हुआ था, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ, उनका पुनरुत्थान हुआ। 33.5 वर्ष की उम्र में यीशु की मृत्यु क्रूस पर हुई थी, और 3 दिन के बाद यीशु जिंदा हो गए थे। और पुनरुत्थान जिसका होता है, पुनरुत्थान के बहुत सारे फायदे होते हैं, पुनरुत्थान के बहुत फायदे होते हैं। एक तो ये है कि जिस शरीर में हम मरते हैं, ये शरीर जो है मिट्टी का शरीर है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमको थकान होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तरह तरह की व्याधियां इस शरीर में लगी रहती हैं। परंतु जो पुनरुत्थान का शरीर होता है, वो तेजस्वी देह में जी उठता है। अगर एक व्यक्ति, हम मिट्टी के शरीर में मरते हैं परंतु तेजस्वी रूप में जी उठते हैं, और इसका प्रमाण हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 40वें पद में लिखा हुआ है कि पार्थिव देह भी है और स्वर्गीय देह भी है। और अभी हम लोग सब पार्थिव देह में हैं, तो पार्थिव देह का तेज और होता है और स्वर्गीय देहों का तेज और होता है। यीशु 33.5 वर्ष तक जब यीशु इस पृथ्वी में थे, तो वो भी पार्थिव देह में थे। उनको भी कपड़े पहनने की आवश्यकता होती थी, उनको भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उनको नींद आती थी। एक जगह लिखा हुआ है कि जब चेले यीशु के साथ नाव पर जा रहे थे झील में, तो यीशु नाव में सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? अगर एक व्यक्ति को नींद ना आए तो वो व्यक्ति क्यों सोएगा? तो यीशु को भी नींद आती थी, यीशु को भी थकान होती थी। परंतु जब यीशु जिंदा हो गए, जब यीशु जिंदा हो गए, तो लिखा हुआ है कि कब्र में उनके कपड़े पड़े हुए थे। तो जो कपड़े इस संसार ने उनको दिए थे, वो संसारिक कपड़े वो कब्र में ही उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तेजस्वी देह को इन संसारिक वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। यूहन्ना 20 उसके 6 और 7 को कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए। यूहन्ना 20 उसका 6वां और 7वां पद। जॉन 20 वर्सेस 6 to 7। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हाँ, जब यीशु जिंदा हो गए तो न उनको कपड़ों की जरूरत पड़ी, न अंगोछे की जरूरत पड़ी। यीशु ने सब कुछ वहीं कब्र में छोड़ दिया, क्योंकि तेजस्वी देह को इन संसारिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सोच लीजिए कि पुनरुत्थान जो है कितना आनंदमय होता है, कि उसको इन संसारिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। हमें तेजस्वी देह में तेजस्वी चमकदार वस्त्र मिलते हैं, स्वर्गीय वस्त्रों से हम ढपे हुए होते हैं। श्वेत वस्त्र परमेश्वर हमको देता है, जिसमें कि हमको इन संसारिक वस्त्रों को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हमें इस संसारिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और न ही और संसारिक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारा पुनरुत्थान होता है, तो पुनरुत्थान के इतने फायदे हैं कि हमको तेजस्वी शरीर मिलता है। दूसरी बात, तेजस्वी शरीर जो होता है वो कोई बंधा हुआ शरीर नहीं होता है। हम लोग जो है, हम अगर एक जगह है तो हम यहीं पर है। जैसे मैं अभी बिलासपुर में हूँ, तो मैं बिलासपुर में ही रहूंगी। मैं रायगढ़ में नहीं जा सकती, ना कोरबा जा सकती हूँ, ना बेंगलोर जा सकती हूँ। मैं एक समय में एक ही जगह रह सकती हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तेजस्वी शरीर में जब हम जी उठेंगे, तो हम जहां चाहेंगे वहां हम चले जाएंगे। यूहन्ना 20वें अध्याय को हम पढ़ रहे थे, और उसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे तो 18-19वें वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु जिंदा हो गए, तो जब यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, चेले डरे हुए थे और वो बंद द्वार के अंदर थे, सबके सब प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु जब जिंदा हुए, तो यीशु उस बंद कमरे के अंदर चेलों से मुलाकात करने आ गए। क्या मैं और आप आज बंद कमरे के अंदर किसी से मुलाकात करने जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास मिट्टी की देह है, हमारे पास आज पार्थिव देह है, इसलिए हम बंद कमरे के अंदर नहीं जा सकते। हमें द्वार से प्रवेश करके ही
अंदर जाना पड़ेगा। परंतु कितनी अच्छी बात है, कितनी आनंददायक बात है कि तेजस्वी शरीर जो है उसको द्वार से जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना द्वार के भी अंदर प्रवेश कर सकता है। एक और बात है कि तेजस्वी देह जो होती है वो किसी काल या समय से बंधी हुई नहीं होती है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 8वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 8वें वचन को अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8। हे हे प्रियो प्रियो, हे यह बात प्रियो तुमसे यह पढ़ दीजिए दीदी। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, तो परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। देखिए इतना असीमित है परमेश्वर ये काल या समय कि स्वर्ग में हमारे पास 24 घंटे की मोहलत होती है, एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है। अगर 24 घंटे बीत जाते हैं तो वो दूसरा दिन लग जाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तेजस्वी शरीर जो होता है वो किसी काल या समय से बंधा हुआ नहीं होता है, और परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। हम लोग जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें लगता है कि आज अगर एक दिन गुजर जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा, परंतु परमेश्वर के यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है समय की। और इसीलिए हम जब पुनरुत्थान की जो देह होती है वो समय से बंधी हुई नहीं होती है। एक और अच्छी बात है तेजस्वी देह की कि तेजस्वी देह जो है वो स्थान से भी बंधी हुई नहीं है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 19वां पद अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 3 अध्याय और 19वां पद। पहला पत्रस 3:19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हाँ, क्या लिखा है? उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और ये कैदी आत्माएं अवश्य ही रूप से इस संसार में तो थी नहीं, क्योंकि यीशु तो इस संसार में 33.5 वर्ष तक रहे थे इस दुनिया में। परंतु चाहे वो अधोलोक में होंगी कैदी आत्माएं या जहां भी होंगी, यीशु वहां भी चले गए और वहां भी प्रचार करके आ गए। तो प्रियो, ये जो तेजस्वी देह है वो स्थान से बंधी हुई नहीं होती है। ये जो तारे और जो हमें दिखते हैं आसमान में, वो सब इतने अनेक ग्रह हैं, और परमेश्वर जो है वो तेजस्वी देह को एक ग्रहों का मालिक बनाना चाहता है। तो जैसे मैंने बताया कि पुनरुत्थान जब हमारा होता है तो हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम तेजस्वी शरीर में जी उठते हैं। और जैसे मैंने बताया कि तेजस्वी शरीर को न वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, न तेजस्वी शरीर को भूख और प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकान होती है। तेजस्वी शरीर जो है वो किसी बंद द्वार के अंदर भी चला जा सकता है। वो काल और समय से बंधा हुआ नहीं होता है, न ही तेजस्वी शरीर स्थान से बंधा हुआ नहीं होता है। तो प्रियो, तेजस्वी शरीर पाकर हम इतना मुक्त महसूस करेंगे अपने आप को। आज इस मिट्टी के शरीर में बहुत सारे बंधन होते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें तेजस्वी स्वरूप में बदलने वाला है। और इस पृथ्वी पर से ही हमें अनुभूति होती है कि हम तेजस्वी शरीर में बदलते चले जा रहे हैं। जब इस संसार का और संसार की विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, तब हम इस बात को अनुभव करने लगते हैं कि हम भी तेजस्वी रूप में बदलते चले जा रहे हैं। एक और जो पुनरुत्थान का फायदा है कि जब हमारा पुनरुत्थान होता है तो हमारा नाम बदल जाता है। आज इस संसार में हम सब के पास एक एक नाम होते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ संतोष रजक, बहन पूजा अमेठी, तो इस तरह के बहुत सारे नाम, हमारे एक एक नाम होते हैं। जब एक बालक पैदा होता है तो ये संसार उसको एक नाम दे देता है। और जब यीशु भी पैदा हुए थे तो यीशु को भी एक नाम दिया गया था, और स्वर्गदूत ने बताया था मरियम को कि तू उसका नाम यीशु रखना। और संसारिक रूप में उस देह का नाम यीशु रख दिया गया था। परंतु जब और उसका जो परिचय जो दिया जाता था, अगर आप मत्ती उसके 13वें अध्याय
और 55 पद को पढ़ेंगे। तो चलिए उसका परिचय पढ़ ही लेते हैं। संसार में क्या परिचय था यीशु का? मत्ती 13:55, मैथ्यू 13:55। कोई भी जन पढ़ सकते हैं, मत्ती 13:55। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम, और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं? देखिए यीशु का परिचय कैसे दिया जाता था इस संसार में? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और आज मुझे, मेरा और आपका परिचय ऐसा ही दिया जाएगा तो हमें कैसा लगेगा? तो सोच लीजिए कि यीशु का भी परिचय यही था, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? परंतु जब यीशु मरे और जी उठे, उनका पुनरुत्थान हो गया, तो क्या उनको कोई बढ़ई का बेटा बोलता था? नहीं। सारा संसार, सारी दुनिया उसके सामने झुक गई और वो मसीहा कहलाया। वो मसीहा कहलाया। तो प्रियो, पुनरुत्थान हमारा पता बदल, पुनरुत्थान हमारा नाम बदल देता है, हमारा परिचय बदल देता है। हम जो साधारण इंसान हैं, हम मसीहा बन जाते हैं। और मसीहा जो होता है वो बचाने वाला होता है। मसीहा जो होता है पूरी दुनिया का मसीहा होता है, पूरे ब्रह्मांड का मसीहा होता है। हम जब तक इस पार्थिव देह में हैं, तब तक हम एक स्थान तक सीमित हैं। हम शायद एक कलीसिया तक सीमित हैं। शायद हमको बहुत कम लोग जानते हैं। परंतु जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमें सारी दुनिया जानने लगेगी, जैसे यीशु को जानने लगी। जब यीशु का जन्म हुआ था तो शायद इंडिया के लोग यीशु को नहीं जानते थे। शायद अमेरिका के लोग यीशु को नहीं जानते थे, क्योंकि वो इज़राइल में पैदा हुए थे। परंतु जब उनका पुनरुत्थान हुआ तो सारी दुनिया उनको जानने और मानने लगी। तो जब हमारा पुनरुत्थान होता है तो हमारा नाम और हमारा परिचय बदल जाता है। और एक और चीज जो हमारी बदल जाती है कि हमारा पता भी बदल जाता है। आज अगर हम अपना पता किसी को बताएंगे, अपना एड्रेस किसी को बताएंगे, तो ये बोलेंगे मकान नंबर फलाना, सड़क नंबर ये, मोहल्ला नंबर ये, और शहर का नाम ये है, और देश का नाम ये है। परंतु जैसे ही हमारा पुनरुत्थान होता है तो हमारा पता बदल जाता है। आप सोच लीजिए, एक डाकू जो क्रूस पर लटका हुआ था यीशु के साथ में, संसार में उसका क्या पता रहा होगा? उसके, वो तो शहर में रहता भी नहीं होगा, शायद वो जंगलों में रहता होगा, या कोई गुफाओं में छुप के रहता हो गया होगा, या किसी डाकुओं की खोह में वो लोग रहते होंगे। उसका पता कैसा होगा इस संसार में? परंतु जब उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और यीशु ने उसको क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। डाकू का पता बदल गया। जब हमारा पुनरुत्थान होता है तो हमारा पता इस संसार का नहीं रह जाता। हमारा पता जो है वो स्वर्ग लोक का पता हो जाता है। तो प्रियो, ये तो है पुनरुत्थान की बातें, कि जब हमारा पुनरुत्थान होता है तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पर एक बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो, तो हमें मरना सीखना पड़ेगा। क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान तभी हुआ जब वो मरे। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरते, अगर यीशु की मृत्यु नहीं होती, तो उनका पुनरुत्थान भी नहीं हुआ होता। तो हम अगर मरना सीख जाते हैं और हमें इसी देह में रहते हुए, इसी मिट्टी की पार्थिव देह में रहते हुए हमें मरना सीखना है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18वें पद में लिखा है कि जब हम मरना सीखते हैं तो हम धीरे धीरे करके जब मरते चले जाते हैं, तो हम अंश अंश करके तेजस्वी या शाश्वत देह में बदलते चले जाते हैं। तो प्रियो, हमें मरना सीखना है। अब ये हम कैसे मरे? यीशु तो क्रूस पर मर गए, उन्होंने तो अपना प्राण त्याग दिया। तो क्या हम भी अपना प्राण त्याग दें? नहीं, हमें अंश अंश करके मरना सीखना है, और तब हम अंश अंश करके तेजस्वी शरीर में बदलते चले जाएंगे। और मरना अर्थात त्याग। मरने का अर्थ होता है त्याग। चाहे हम अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पैसा जब हम प्रभु के लिए दांव पर लगा देते हैं, तो प्रियो वो मृत्यु कहलाती है। एक छोटी सी मृत्यु कहलाती है।
तो जक्कई के बारे में हम देखते हैं, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और उसका भी एक नाम था, परंतु जब वो यीशु को देखना चाहता था तो ये उसकी उसकी प्रतिष्ठा उसके आड़े नहीं आई, उसका उसका जो पद था वो आड़े नहीं आया। वो यीशु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और प्रियो, ये जक्कई की एक छोटी सी मृत्यु थी, उसकी प्रतिष्ठा की मृत्यु थी। जब उसने अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हम अक्सर इसी संशय में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे के कारण हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को गंवा देते हैं, आत्मिक चीजों को हम गंवा देते हैं, केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। पर जक्कई ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा चुंगी लेने वालों का सरदार जो है ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है। प्रियो, जक्कई अपनी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी सी उसने मृत्यु सहा, और उसको जो फायदा मिला, उसके घर उद्धार आ गया, उसके घर उद्धार आ गया। और जक्कई कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके भी कुछ ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा। लूका 19वें अध्याय में हम जक्कई के विषय में पढ़ सकते हैं। परंतु वहीं पर मत्ती 19 का एक नौजवान था, जो धनी नौजवान था, वो यीशु के पास आया और वो अनंत जीवन पाना चाहता था। यीशु ने कहा उससे कि जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। पर ये धनी जवान मर नहीं पाया। जक्कई तो मर गया अपनी प्रतिष्ठा के लिए, परंतु ये धनी नौजवान अपने धन के लिए मर नहीं पाया, और इसलिए वो मायूस होकर लौट गया। तो प्रियो, ये है कि जब जब हम मरना सीखते हैं, तब तब हम अंश अंश करके, जब एक छोटी सी मृत्यु हम सहते हैं तो हमें एक उद्धार मिलता है, और हम तेजस्वी शरीर में एक अंश बदल जाते हैं। एस्तर के विषय में भी हम जानते हैं कि जब उसके लोगों को सताया जा रहा था तो उसने कहा कि मैं मारी गई तो मारी गई, परंतु मैं राजा के पास अपने लोगों के प्राणों को मांगने के लिए जरूर जाऊंगी। ये था एस्तर की मृत्यु। एस्तर ने अपने मन में ही सोच लिया था कि मैं मारी गई तो मारी गई, मर गई तो मर गई, परंतु मुझे अपने लोगों को बचाना है। रूत के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने निर्णय लिया कि मैं वापस नहीं लौटूंगी। उसका पति मर चुका था, उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। एक बुजुर्ग सास उसके साथ थी, और वो भी दूसरे शहर को वापस लौट रही थी। और रूत ने जब निर्णय लिया कि मैं अपनी सास के साथ साथ जाऊंगी, मैं वापस अपने घर नहीं लौटूंगी, मैं वापस अपने लोगों के बीच लौटकर विवाह नहीं करूंगी, जैसे ही रूत ने ये निर्णय लिया, मैं आपको बताती हूँ कि रूत अपनी अभिलाषाओं के लिए मर गई। वो भी तो जवान थी, वो भी तो सोच सकती थी कि मैं भी विवाह कर लेती हूँ और एक अच्छा जीवन जीऊंगी, परंतु अपनी अभिलाषाओं के लिए रूत जो थी वो मर गई। एक छोटी सी मृत्यु रूत ने सहा, और हम जानते हैं कि उसका प्रतिफल क्या हुआ कि रूत का विवाह बोअज से हो गया, और रूत जो है वो वो यीशु की वंशावली में उसका नाम आ गया। तो प्रियो, जब जब हम मरते हैं, एक छोटा सा त्याग इस पृथ्वी पर जब हम करते हैं तो एक छोटी सी मृत्यु को हम सहते हैं, और जब हम एक छोटी मृत्यु सहते हैं तब हम एक अंश करके तेजस्वी शरीर में बदल जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र भी यही सोचकर गया होगा कि पिता के घर से जा रहा हूं, अब कभी नहीं लौटूंगा इस घर में। परंतु जब वो भी अपने आपे में आया तो वो भी पिता के घर लौटा। वो भी अपने सारे घमंड को छोड़कर, अपनी सारी अकड़ को छोड़कर पिता के घर लौटा। मूसा इतना बड़ा राजकुमार था, वो फिरौन के महल में रहता था और वो भावी राजा था। उसको राजा का पद मिल सकता था, परंतु जब उसने जाना कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं मिस्र देश का नहीं हूं, मैं तो इजरायली हूं, इब्री हूं, तो उसने क्या किया, फिरौन का महल त्याग दिया। और इतना आसान नहीं होता है। अगर मुझे और आपको अपना छोटा सा पद त्यागने को बोले तो हम त्याग सकते हैं क्या? बहुत ज्यादा कठिन होता है। और मूसा ने तो पूरा महल छोड़ दिया, महल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। मूसा ने अपना एक ऊंचा पद, जो राजकुमार का पद उसको मिला हुआ था,
वो छोड़ दिया और उसको मालूम भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे करूंगा। परंतु मूसा ने एक मृत्यु जीते जी अपने इस मिट्टी के शरीर में उसने एक मृत्यु सह लिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की नजरों में जो भी व्यक्ति छोटी सी मृत्यु सहता है, परमेश्वर उसको एक अंश तेजस्वी स्वरूप में बदल देता है। और मूसा जो था वो इजरायलियों का अगुआ बन गया। अगर मूसा फिरौन के महल में रहता तो क्या वो इजरायलियों का अगुआ बन पाता? कभी नहीं बन पाता। परंतु मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिला दिया। प्रियो, हन्ना के विषय में हम सब जानते हैं कि एक दुखियारी स्त्री जिसके पास कोई भी संतान नहीं थी, और ये स्त्री रोते हुए मंदिर में आई थी। और जब इसका एक बेटा हुआ तो इसने उस बेटे को मंदिर में समर्पित कर दिया, मंदिर में दे दिया। आप और मैं सोचें कि अपने बेटे को दे देना क्या इतना आसान रहा होगा उसके लिए? जिस दिन उसने अपना बेटा दिया होगा वो उसी दिन मर गई होगी अपनी भावनाओं में। जब वो भोजन करती होगी तो उसको याद आता होगा, सोचती होगी मेरा बेटा क्या क्या खा रहा होगा। जब वो सोती होगी तो उसको लगता होगा मेरा बेटा कहाँ सो रहा होगा। हर पल वो अपने बेटे की याद में बिताती होगी। परंतु परमेश्वर ने उसके बेटे को यूं ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना दिया, राजाओं का अभिषेक करने वाला भविष्यद्वक्ता उसको बना दिया। अब्राहम से भी परमेश्वर ने बेटे की बलि मांग लिया, और हम जानते हैं कि अब्राहम ने मना नहीं किया। और जिस पल अब्राहम ने परमेश्वर को कहा, हाँ प्रभु मैं अपने बेटे को बलि चढ़ा दूंगा, उसी पल वो मर गया। प्रियो, उसी पल वो मर गया। अगर हमसे भी हमारा बेटा कोई मांगता है तो हम ये कहेंगे, तू मुझे ले ले, मेरे बेटे को मत ले। परंतु अब्राहम जो था, वो जिस पल उसने परमेश्वर को हाँ कहा, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता बना दिया। तो ये है कि जब जब हम मरना सीखते हैं तो प्रियो, हम एक एक अंश तेजस्वी स्वरूप में बदल जाते हैं। और सबके ऊपर हमारा परमेश्वर को भी मरने का अनुभव है। आप लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी ये बात, परंतु हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सबको बिल्कुल कंठस्थ याद है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। जब परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दिया तो परमेश्वर को कैसा लगा होगा कि एकलौता बेटा मैं किनके हाथ में दे रहा हूं? चोर और डाकुओं के हाथ में, पापियों के हाथ में, हत्यारों के हाथ में, झूठे और मक्कार लोगों के हाथ में मैं अपना बेटा दे रहा हूं। अच्छे लोगों के हाथ में तो सौंपने में हम डरते हैं अपने बेटे को, परंतु ऐसे लोगों के हाथ में परमेश्वर ने अपने बेटे को सौंप दिया। प्रियो, परमेश्वर को भी मरने का अनुभव है। तो ये है कि जब हम मरते हैं प्रियो, तो हम भी अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। और एक और वचन पढ़ दें, यूहन्ना 12 और उसका 24, कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। यूहन्ना 12 उसका 24वां पद, सॉरी, यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो दाना मर जाता है, भूमि के अंदर जाके सड़ जाता है, तब वो बहुत फल लाता है। प्रियो, एक यीशु मरे क्रूस पर और इतने सारे मसीहा बन गए। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में मसीहा का कार्य कर रहे हैं, और मसीहा का अर्थ होता है बचाने वाला। और आज लोग अन्य जातियों को बचा रहे हैं, एक एक आत्माओं को बचा रहे हैं। एक यीशु की मृत्यु से इतने सारे फल मिल गए कि लोग, मैं खुद भी
मसीहा बन गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो प्रियो, जब जब हम अपने प्राण का एक छोटा सा अंश प्रभु को देते हैं, चाहे वो हमारा तन है, मन है, धन है, जब हम प्रभु को देते हैं तो हम एक अंश मरते हैं और वैसे ही एक अंश तेजस्वी स्वरूप में बदल जाते हैं। मैं जब विश्वासी मंदिर आई तो यहाँ पर मुझे सिखाया गया कि तुम गुड फॉर नथिंग बनो। और गुड फॉर नथिंग मतलब तुम ऐसा बेकार बन जाओ कि तुम कोई काम के योग्य नहीं। और हर व्यक्ति, हम जानते हैं कि वो बहुत योग्य बनना चाहता है इस संसार में। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा ऊंचा नाम हो, मुझे सब लोग प्रेम करें, मुझे सब लोग बहुत ऊंची दृष्टि से देखें, मुझे सब लोग मेरी तारीफ करें सब लोग। और इसलिए हम जो भी काम हमें दिया जाता है, हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम लोगों की नजरों में बहुत ऊंचे रहें। और जब मैं यहाँ पर आई, मेरी भी वैसे ही चाहत थी। मैं भी चाहती थी कि मैं बहुत ऊंचा नाम कमाऊं। मैं भी चाहती थी कि कि लोग मेरी बहुत तारीफ करें। परंतु जब मुझे बताया गया कि, और मैं सोचती थी कि मैं बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लूंगी। मैंने पीएचडी तो कर रखा था और मैंने उसके बाद एक मैनेजमेंट का भी कोर्स किया था। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पीजीडीसीए भी कर लूंगी। मैं बहुत सारे, मेरे दिमाग में ऐसी बातें चलती थी कि मेरे पास ये भी डिग्री होना चाहिए, वो भी डिग्री होना चाहिए। परंतु जब मैंने देखा कि नहीं, प्रभु का काम करने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तो अनपढ़ और अज्ञानी लोगों से भी अपना कार्य करवा लेता है, तब प्रियो एक छोटा सा अंश मैंने भी मृत्यु का सहा अपनी अभिलाषाओं के लिए। जो मेरी अभिलाषा थी कि मैं बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करूं, उस अभिलाषा के लिए मैंने भी उन चीजों को छोड़ दिया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम अपने संचालक जी को यहाँ पर देखे विश्वासी मंदिर में, कि जिन्होंने अपना सब कुछ, उन्होंने अपनी बुरी संगति छोड़ दिया, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार को भी बहुत ध्यान नहीं दिया। और आज हम देखते हैं कि उनके उस त्याग के कारण आज विश्वासी मंदिर में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। परंतु जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है, और उसका फल कहां कहां तक फैल जाता है ये हमें भी पता नहीं चलता। पर जब वो उन्होंने नौकरी छोड़ा, जब उन्होंने नौकरी तो बाद में उन्होंने छोड़ा, परंतु जब उन्होंने मन में ठाना कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे एक आत्मा को बचाने के लिए जाना है, और जब सब कुछ छोड़कर वो एक भाई को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगे, तब परमेश्वर ने एक इनाम दिया गुरु मंत्र के रूप में। और उन्होंने परमेश्वर की सहायता के द्वारा वो गुरु मंत्र लिखा, और आज हम देखते हैं कि वो गुरु मंत्र कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो गया, और कहां कहां तक, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जहां तक वो स्वयं नहीं पहुंच सकते, वहां तक ये गुरु मंत्र पहुंच गया। और जब कहीं से फोन आता है, कहीं से खबर मिलती है, तो लगता है कि किस किस जगह तक, अन्य अन्य प्रदेशों तक और विदेशों तक भी ये गुरु मंत्र पहुंच गया। तो जब हम मरते हैं प्रियो, इसी देह में हमको मरना है, और आज ही अवसर है मरने का। क्योंकि लिखा है, दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। परंतु आज हम जिंदे हैं, आज हम प्रभु के लिए मर सकते हैं, आज हमको परमेश्वर के लिए मरने का मौका है। और जब हमारा देहांत हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें मरने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब संचालक जी ने भी अपना प्राण दिया, तो परमेश्वर ने उनको भी इतना ऊंचा किया कि आज इतने सारे लोग उनके सानिध्य में आते हैं। सुबह से लोग आ जाते हैं उनसे सिर पे हाथ रखवाने, प्रार्थना करवाने। मैंने अर्चना दीदी को भी देखा है, जो हमारी मंदिर की सह संचालिका हैं। वो भी एक बहुत बड़े क्रिश्चियन परिवार से आती हैं, परंतु मैं उनके साथ एक बस्ती में, जहाँ की बहुत ही लो कैटेगरी के लोग रहते थे, जो शायद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके साथ मैं भी वहां गई। और मैं सोचने लगी कि ये इतने बड़े परिवार से आती हैं और ये ऐसी बस्तियों में कैसे चली जाती हैं। प्रियो, ये होता है मरना। और मैंने भी धीरे धीरे मरना सीखा, धीरे धीरे अपनी सवारी से उतरना सीखा। और आज के समय में हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हर व्यक्ति ऊंची सवारी पर चलना चाहता है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहता है कि मैं कार में चलूं। लोग जो है प्रियो, जब लोग ऊंची सवारी पर चलना चाहते हैं, हमें सवारी से नीचे उतरना है।
जब लोग बटोरना चाहते हैं, हमें छोड़ना सीखना है। चाहे वो पद है, चाहे वो प्रतिष्ठा है, चाहे वो धन है, चाहे परिवार है, चाहे कुछ भी हो, इस संसार में जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, प्रियो, जब धीरे धीरे करके हम छोड़ते जाएंगे तो एक एक अंश परमेश्वर के लिए मरते चले जाएंगे। और कुलूसियों उसका 3 अध्याय 5वां पद आप लोग पढ़ दीजिए, कोई भी एक जन। कुलूसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, तो प्रियो, हमें भी ये जो चीजें हमारे जीवन में रहती हैं, हमारी देह में है, उन सब चीजों को हमें भी अपने ऐसे ऐसे अंग को, चाहे वो घमंड का अंग हो, चाहे वो क्रोध का अंग हो, लालच का अंग हो, प्रभु, ऐसे अंगों को हमें धीरे धीरे अब स्वयं हमें उनकी हत्या करना है, उनको मारते चले जाना है, और तब हम अंश अंश करके तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। एक बार एक बहुत ही प्रतिष्ठित घराने का एक लड़का था, और उसने सोचा कि मैं तो बहुत ऊंचे घराने का हूँ, मेरे पास बुद्धि भी बहुत अधिक है और सारी चीजें मेरे पास है, मैं ऐसा करता हूँ, एक गुरु से दीक्षा ले लेता हूँ। और उसने बहुत ऊंचे गुरु की खोज की और उस गुरु से दीक्षा लेने गया। वो गुरु आश्रम में रहते थे, उनके चेले उनके साथ रहते थे, और ये जो लड़का था, ये गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे भी दीक्षा दे दीजिए, मुझे भी अपने सानिध्य में रख लीजिए, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको अपना सब घर बार छोड़ना पड़ेगा, तुमको अपना ऐश आराम की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी और मेरे साथ इसी आश्रम में रहना पड़ेगा। और लड़के ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु का नाम बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे, और वो लड़का चाहता था कि मैं उस गुरु का चेला कहलाऊं। तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो आश्रम में रहे। और जब वो आश्रम में गया तो गुरु ने उसको कहा कि आज तुम्हारा काम है, वो तो ये सोच के गया था कि गुरु मुझे बहुत ज्ञान की बातें सिखाएंगे, और वो बहुत तैयारी के साथ गया था कि मैं बहुत कुछ ज्ञान बटोर के लाऊंगा गुरु के पास से। परंतु जब वो आश्रम में गया तो गुरु ने कहा, आज तुम्हारा काम है कि तुम पूरे आश्रम को झाड़ू लगाओगे, पूरे आश्रम की सफाई करोगे, और पूरे आश्रम को तुमको झाड़ू लगाना है। ये लड़का इतना ऊंचे घराने का था और इसको बहुत ही गुस्सा तो आई, क्रोध आया, परंतु इसने कहा, चलो ठीक है, गुरु ने कहा है तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद गुरु मुझे ज्ञान देंगे। तो इसने झाड़ू लगाया पूरे आश्रम का, और गुरु ने कहा कि सारा कचरा बटोर लो और उसको दूर फेंक कर आओ। और जब ये लड़का कचरा बटोर के टोकरी में रख के अपने सिर पर रख के जा रहा था फेंकने के लिए, गुरु ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम जाओ और उसको धक्का मार दो और उसका कचरा गिरा दो। और जब एक शिष्य गया और उसने उसको हल्का सा धक्का मारा, पूरा कचरा नीचे गिर गया। और ये जो लड़का था, ये बहुत ही तेज गुस्सा, इसको इतना ज्यादा क्रोध आया और ये कहने लगा, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं एसपी का बेटा हूँ, और तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझसे टकरा रहा है, मुझसे टकराने की हिम्मत कर सकता है। गुरु ने कहा कि अभी इसका घमंड मरा नहीं है। उसके बाद दूसरा दिन आया, लड़के ने सोचा कि आज मुझे कोई ज्ञान की बात मिलेगी। दूसरे दिन फिर से गुरुजी ने कहा कि आज तुम्हें फिर से पूरे आश्रम की सफाई करनी है, तुम झाड़ू लगाओ और कचरा बटोरो और फिर से फेंक के आओ। अब ये लड़का फिर से, इसने सोचा, चलो ठीक है, फिर से मैं कर लेता हूँ। तो उसने फिर झाड़ू लगाया, कचरा इकट्ठा किया, अपने सिर पर कचरा रखकर जब वो फेंकने जा रहा था, तो वैसे ही पहले दिन के समान गुरु ने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि जाओ उससे टकरा जाना और उसका कचरा गिरा देना। दूसरे दिन भी उसका कचरा गिर गया। उसको क्रोध आया और वो दूसरे चेले से लड़ने लगा और बहुत ही क्रोधित था। तो गुरु ने कहा, अभी इसका क्रोध मरा नहीं है। और इस तरह से धीरे 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 करके रोज ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। और फिर उसके बाद जब गुरु ने देखा कि ये व्यक्ति जो है
धीरे धीरे करके नम्र होता चला जा रहा है। पहले दिन जितना घमंड था वो घमंड इसका मर गया, उसके बाद इसके अंदर जो क्रोध था वो क्रोध इसका मर गया, और धीरे धीरे करके ये नम्र होते चला जा रहा है। तब गुरु ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान यही है कि तुम मरना सीख लो। और प्रियो, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए मरना सीख लेता है वो इसी पृथ्वी पर रहते हुए तेजस्वी भी हो जाता है। उसको आसमान की अपार शक्तियां मिलने लगती हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं पौलुस, पतरस और यीशु के चेलों के बारे में कि कैसे वो हाथ रखते थे और उनको चंगाई, लोगों को चंगाई मिल जाती थी। एक लंगड़े की तरह को उन्होंने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, उठ और चल फिर। और लंगड़ा उठकर चलने लगा। तो प्रियो, जब हम भी अपने इन संसारिक चीजों के लिए मरते हैं तो हम भी इसी पृथ्वी पर रहते हुए तेजस्वी देह को प्राप्त करते हैं और तेजस्वी शक्तियों को, आसमानी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। और और हम भी एक पुनरुत्थान का जीवन इसी पृथ्वी पर रहते हुए जी पाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं भी अभी तक धीरे धीरे अंश अंश करके मैं भी मरना सीख रही हूँ। अभी तक मैं भी पूरी रीति से मरी नहीं हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने बुराइयों को, अपनी अभिलाषाओं को त्यागने की कोशिश करती चली जा रही हूँ। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी अपनी क्योंकि अभिलाषाएं ऐसी होती हैं कि वो अगर हम अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। एक अभिलाषा पूरी होती नहीं है कि और भी दूसरी अभिलाषा हमारे हृदय में जन्म ले लेती है। तो अपनी अभिलाषाओं को लिखा हुआ है कि उनको को उतार डालो। तो प्रियो, हमें भी इन चीजों को अपने अंश अंश करके सब चीजों को हम छोड़ते चले जाएं, जो हमारे संसारिक अंग हैं उनको मारते चले जाएं, और आप और मैं पुनरुत्थान का जीवन जी सकें। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और मैं और आप आज परमेश्वर के पुत्र हैं, और अगर हम ही पुनरुत्थान का जीवन नहीं जिएंगे, अगर हमारे पास आसमानी शक्तियां नहीं रहेंगी, अगर हमारे पास आसमानी ज्ञान नहीं रहेगा, तो प्रियो, लोग किस पर आशा रखेंगे? किस पर आशा रखेंगे? आज लोग हम पर आशा रखते हैं, तो हमें उनकी आशाओं के अनुरूप अपने आप को बनाना है, और हमें बहुत सी लोगों को छुड़ाना है, छुटकारा देना है। क्योंकि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो प्रभु ऐसा करे हम सबके साथ कि इन लेंट के दिनों में हम भी धीरे धीरे करके, जैसे यीशु अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, हम भी अपनी इस संसार की मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जाएं, ताकि पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकें। और यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। जैसा लिखा है रोमियो 12:1-2 में कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रभु करे कि मैं और आप परमेश्वर की आत्मिक सेवा कर सके। परमेश्वर अपने छोटे से वचन पर आशीष दे। आप सब लोगों को जय मसीह की।